एवरीवन, वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इन जनरल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 17 की पावर है 2 इंटू 17 की पावर है 5 और मैं बोलूं इसका आंसर मुझे बताओ, तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? आप इसका आंसर मुझे बता पाओगे क्योंकि ये कुछ इस तरीके का होगा। अब ये आया कैसे? क्योंकि हमने पुरानी क्लासेस में ये पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी जिसे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो हम a को इस तरीके से लिख के m प्लस n को प्लस कर देंगे। मतलब अगर बेस जो है वो सेम है, बेस जो क्या है सेम है और जो पावर्स है वो डिफरेंट है और जो पावर्स है वो डिफरेंट है और जो बेस है अगर वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारे साथ क्या होगा? हम बेस को इस तरीके से लिखेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे। हम बेस को ऐसे लिखेंगे एंड पावर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। नाउ क्या मैंने यही बोला था कि a की पावर m, a की पावर n अगर मल्टीप्लाई में है तो हम इसे क्या लिखेंगे कि a की पावर m प्लस n। अब हमने इस टाइप की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जो क्या थी? लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 17 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3, तो हम इसको 17 की पावर 6 भी बोल सकते हैं। नाउ अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती है, डिवाइड में पावर्स माइनस होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। नाउ अभी तक हमारे बेस सेम थे, इस केस में हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज 17 की पावर 4 एंड 18 की पावर 4। तो अगर मेरे बेस डिफरेंट हो जैसे कि अभी है और पावर सेम हो जैसे कि पावर सेम है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, हम अपने बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉमन पावर को उसके ऊपर लिख देंगे। इसके बाद हमें पता है कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 आंसर देता है, 0 नहीं देगा। डू रिमेम्बर दैट, अगर हमारे बेस की पावर 0 है तो हमें आंसर 1 मिलेगा। नाउ दिस इज समथिंग विच वी हैव टू स्टडी। अगर मैं बोलूं कि a की पावर माइनस n है, इसका क्या मतलब है? चलो इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं। नॉट a, लेट्स बी स्पेसिफिक। मैं बोलूं कि 17 की पावर माइनस 2 है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलती हूँ कि 17 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है 17 का स्क्वायर, दैट मीन्स 289। बट अगर मैं बोलती हूँ 17 की पावर माइनस 2, व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको 1/17 की पावर 2 इस तरीके से लिखना होगा। तो दैट मीन्स दैट a माइनस n अगर होगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 1/a की पावर n। और अगर मेरे पास 1/17 की पावर 2 होगा तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 17 की पावर माइनस 2। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर हम माइनस की पावर्स के साथ डील करेंगे। किसके साथ डील करेंगे? माइनस की पावर्स के साथ। अगर आप देखो तो ये क्या है? a की पावर m डॉट a की पावर n और a m प्लस n। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ 17 की पावर माइनस 5 है और अभी अभी हमने सीखा था कि अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, मतलब पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। अब मैं 2 17 काट दूंगी तो क्या बचेगा? मेरे पास 3 17 डिनोमिनेटर में बच जाएंगे और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अगर हम इसे नेगेटिव पावर बना दे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यस। नाउ ये अभी अभी हमने पढ़ा था कि a की पावर m और होल ब्रैकेट में अगर n होता है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, a की पावर m n। अब जस्ट बिकॉज यहाँ माइनस है तो 2 इंटू -7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 की पावर -14। क्या आ जाएगा, 5 की पावर -14। नाउ लेट्स सपोज अब यहाँ पर डिवाइड है। डिवाइड के केस में क्या होता है, माइनस होता है पावर्स का, मतलब m माइनस n होगा। अब m क्या है, -10 और n क्या है, +7, लेकिन -7 हो जाएगा बिकॉज बीच में माइनस का साइन है, तो हमारी पावर क्या आएगी, -17। नाउ यहाँ पर हमारे बेस जो है वो डिफरेंट है, तो 63 आ जाएगा और पावर क्या है, -3, जो कि सेम है, तो हम ऊपर पावर लिख देंगे। अब a की पावर m बाय n, इसका क्या मतलब है और इससे हम क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, दैट अगर मैं कुछ नंबर इस तरीके से लिख रही हूँ या इस तरीके से लिख रही हूँ तो इनका क्या मतलब है, या लेट्स सपोज इस तरीके से लिख रही हूँ तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। अगर मैं किसी को इस तरीके से लिखती हूँ तो मतलब मैं a का स्क्वायर कर रही हूँ, बट अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है मैं उसका स्क्वायर रूट कर रही हूँ। अगर मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर क्या है तो वो है 4, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है तो वो क्या होगा, 2 या -2। नाउ इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सो दैट हमारी पावर आ जाए एक तरीके से इसके ऊपर, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/5। इसे कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/3। नाउ हियर वी हैव a की पावर m बाय n। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना है। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, a की पावर 3/4। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगी, लेट्स सपोज a की जगह मैं 2 कर दूं तो 2 की पावर 3/4। अब हमें पता है ये 1/4 एक तरीके से क्या होगा, हमें इसका जैसे 2 के केस में स्क्वायर रूट होता था, यहाँ पर हमें 4 वाला करना होगा। अब आपकी मर्जी है, पहले आप इसका क्यूब कर लो और फिर इसको 4 का इसका रूट निकाल दो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 क्या देगी हमें, 8, और 8 1/4। आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप पहले 2 का यहाँ पर 4th रूट निकालोगे। आप क्या निकालोगे, 4th रूट, जो कि इस तरीके से होगा। एंड इसके जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब। तो आप दोनों फॉर्मेट लिख सकते हो, या तो आप पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर सकते हो पावर का, जैसे कि m सॉल्व कर सकते हो या n सॉल्व कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ अगर यहाँ पर आप नोटिस करो तो ये बेसिकली सेम है जो अभी अभी हमने पढ़ा था, बट इसमें एक डिफरेंस है। इसमें अब क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके का है कि ये जो पावर्स है m और n, दे आर नाउ रैशनल नंबर्स, दे आर नाउ रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू डू अ क्वेश्चन। 17 की पावर 1/2 डॉट 17 की पावर 1/4। तो ये 1/2 और 1/4 किसको डिनोट कर रहा है, m और n को। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जो यहाँ पर दैट इज 17, और हम इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, मतलब इन दोनों रैशनल नंबर्स को प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3/4। हमें क्या मिलेगा, 3/4। नाउ अगर हम बाकी की इक्वेशंस देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे लॉ सेम है, इट्स जस्ट अब m और n जो है वो रैशनल नंबर है। ये है हमारी
थर्ड इक्वेशन। आप देखोगे जो आपकी थर्ड इक्वेशन है एंड आपकी फोर्थ इक्वेशन है वो भी सेम है, मतलब हमारे लॉज एकदम सेम है। नाउ हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 ऑफ एनसीईआरटी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। इसका मतलब है कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बेसिकली। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है, और 8 का स्क्वायर 64। इजी। नाउ 32 की पावर 1/5, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से कहना चाहता है ये। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। आप इसे चेक कैसे करोगे? 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। दैट मीन्स 32 की पावर 1/5 क्या हो जाएगा? 2। नाउ 125 अपॉन 1/3। अगर इसका आंसर मैं बताऊं आपको तो इसका आंसर होगा 5। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 2 क्यों आएगा, 8 क्यों आएगा, 5 क्यों आएगा, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। जब आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 6। नाउ यू हैव 2 की पावर 6 और यहाँ पे क्या है? 1/, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, दैट इज 8। अब अगर मैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो वो आएगा 2 की पावर 5। एंड ये जो पूरा ब्रैकेट में ये है 1/5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5/5 एंड 2 की पावर 1। अब जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे मतलब 125 का, तो आपको मिलेगा 5 की पावर 3। नाउ 5 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है? 1/3। तो ये 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। विद टाइम आपको याद भी हो जाएंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का 4 टाइम्स जो होता है 16 होता है, 5 टाइम्स 32 होता है। जैसे 2 के, 3 के, 5 के, ये आपको विद टाइम याद हो जाएंगे। बट अगर अभी आपको याद नहीं है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, दैट इज प्राइम फैक्टराइज करके इन्हें देख लो। नाउ 9 की पावर 3/2। अब इसके दो मेथड है, या तो पहले आप m सॉल्व कर लो या n सॉल्व कर लो। इसका क्या मतलब है? या तो आप कह दो कि 9 की पावर 3 एंड 1/2, या तो आप इसे ये कह दो या आप इसे ये कह दो, दोनों सेम बात है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 9 की पावर 3, दैट मीन्स 729। और अब आपको इसका क्या निकालना है? 1/2 टाइम्स। इसका क्या निकालना है? 1/2। मतलब आपको 729 का रूट निकालना है। आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है। अब आप 729 का रूट कैसे निकालोगे? आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। आप इसका क्या कर लोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप यहीं से देख लो, ये बना किससे? 9 क्यूब से। मतलब इसके अंदर 3 का स्क्वायर है और उसका क्यूब है, दैट मीन्स ये 3 की पावर 6 है। ये क्या है? 3 की पावर 6। अब 1/2 है, जब आप 6/2 करोगे तो ये क्या बच जाएगा? 3 की पावर 3। दैट मीन्स ये 27 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? 9 को अगर आप रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आएगा और 3 की पावर 3 27। विद टाइम आपको पता चल जाएगा कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। अगर अभी अभी आपने नोटिस किया हो तो ये मेथड इजी था कि पहले आपने इसका स्क्वायर रूट किया फिर क्यूब किया। अब यहाँ पर जो मेथड है दैट इज 32 की पावर 2/5। अब आपको क्या नोटिस करना है कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि 32 की पावर 1/5 क्या होता था? 2।
और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे कि पहले इसका स्क्वायर करो फिर 1/5 करो, बट यहाँ से हमने नोटिस किया था कि पहले अगर आप स्क्वायर रूट कर लेते हो या डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हो तो इजी पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है 16 की पावर 3/4। हमने सीखा डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करना एक स्मार्ट टास्क है और इससे आंसर इजीली आता है। नाउ 16 क्या है, 16 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 2 की पावर 4 है। अगर आप इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ आपको 2 मिल जाएगा और 2 का क्यूब क्या आएगा 8। नाउ 125 की पावर 1/3। अब आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपको डिनोमिनेटर सबसे पहले सॉल्व करना है, बट आपने ये चीज नोटिस की होगी कि न्यूमरेटर में नेगेटिव है। इस नेगेटिव से हम बाद में निपटेंगे, सबसे पहले हम निपटेंगे इससे किससे 3 से। नाउ अभी अभी हमने देखा था कि 125 की पावर 1/3 क्या थी 5, और ये कह रहे हैं जी 5 की पावर -1, दैट मीन्स 1/5, क्योंकि हमने ये सीखा था कि नेगेटिव को कैसे हटाते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन लॉज। यहाँ क्या है बेस सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है, बट ये किसमें है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनके पावर्स को प्लस कर देंगे। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। नाउ 5 2 10 प्लस 3, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। अब अगर आप इसको नोटिस करो तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का है। कैन आई से दैट कि 1 की पावर तो 7 होगी, बट 3 जो है वो कुछ इस तरीके से है। और ये वाला लॉ हमने पढ़ा था, ये वाला लॉ क्या कहता है कि 3 की पावर 21 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है a की पावर m और उसकी पावर n, तो हम इसे कैसे लिख देंगे a की पावर mn। नाउ ये जो है इसमें क्या है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन जो बेसिस है ये किसमें है डिवीजन में, तो हम क्या कर देंगे माइनस। तो 11 1/2 माइनस 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 1/4। क्या आ जाएगा 11 1/4। नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपके बेस है वो डिफरेंट है और जो आपकी पावर्स है वो सेम है, जो कि 1/2 है। तो ये हमारा फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ क्या कहता है कि आप बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर को इस तरीके से लिख दोगे। मतलब ये सारे लॉ पे ही डिपेंड थे। तो अगर आपको लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का कर सकते हो। एंड इसी के साथ हमने अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स खत्म कर दिया है, अपनी एक्सरसाइज 1.6 खत्म कर दिया। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने अपना नंबर सिस्टम अच्छे से समझ लिया है। हमारा पूरा नंबर सिस्टम अब खत्म हो गया है। आपका काम है इस पूरे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस को बनाना, सारे एग्जाम्पल्स को बनाना। जब आप ये कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी कमांड अब नंबर सिस्टम पर बहुत अच्छी हो चुकी है। सो डू प्रैक्टिस दिस टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।